कम लो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होएगी, ठीक है। और हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, मतलब जो भी वॉल्यूम होती है वॉल्यूम चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो हम मास को कंसीडर करते हैं, क्योंकि मास चेंज नहीं होता टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखना जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ गया किसी फॉर्मूले के अंदर तो वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, और जिसके अंदर मास ही मास है वॉल्यूम है ही नहीं तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। ओके, तो अभी हमें इनको वन बाय वन पढ़ना है। पहले हम उनके नेम्स लिख लेते हैं, कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें स्टडी करनी है। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं जिनके अंदर वॉल्यूम होती है वो सबसे पहले तो होती है हमारी मास परसेंटेज जो होती है। तो इसको मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं, मास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, परसेंटेज या तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड हो जाएगा यहाँ से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम हर फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, बताओ इन दोनों में से टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा कौन नहीं करेगा। सेकंड हमारी हो जाएगी पार्ट्स पर मिलियन, ये जो है वो परसेंटेज, ये परसेंटेज में रहेगा, ठीक है, 100 में हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब हम फॉर्मूला करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से ये टर्म समझ में आएंगी, अभी सिर्फ नाम देख लो। तो इसमें आ जाएगी पीपीएम, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है और पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड जो टर्म आती है वो आती है हमारी मोलैरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो है मोलैरिटी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो ये है मोलैरिटी। फिर आ जाती है हमारी यहाँ पे फोर्थ नंबर पे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक और टर्म होती है हमारे पास फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी 1 2 मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, यहाँ पे 6 हैं हमारे पास ये टर्म्स, ठीक है। तो ये वाली सारी टर्म्स हमें वन बाय वन पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, इसको भी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। अब हमें देख रहे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी हमने पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा मास परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है, परसेंट वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, दोनों में वेट आ रहा है, वॉल्यूम का कहीं भी कोई भी निशान नहीं है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। सेकंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। थर्ड हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना मोलैलिटी को बड़े एम से और मोलैलिटी को छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है इनकी। फिर आ जाता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, यहाँ पे हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर लिया था, वेट बाय वॉल्यूम कर लिया था, यहाँ पे हम वेट बाय वेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें इनको वन बाय वन स्टडी करना है। तो हमारी सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं हमारी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये परसेंटेज, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलते हैं इसको वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये वॉल्यूम परसेंटेज क्या चीज़ होती है, मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, उसके अंदर हमने, अब जैसे नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, जब कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया जाएगा तब हम वॉल्यूम परसेंटेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो लिक्विड है वही दो लिक्विड डिज़ोल्व करके हमने एक सॉल्यूशन बना रखा है, तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं हम, जो वॉल्यूम परसेंटेज है ना वो क्या होती है, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या है, आपने क्या किया, यहाँ से 100 ml सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अगर मान लो, अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लो आपने 10% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन बना लिया, इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो 10% या फिर 10 ml है ना, 10 ml आपने किसके ऐड किए हैं, इथेनॉल के ऐड किए हैं, और आपने यहाँ पे जो 90 ml जो ऐड किए हैं वो कोई सॉल्वेंट यूज़ किया है, चाहे वाटर यूज़ कर लो, कुछ
ठीक है। तो यहाँ पे 90 ml आपने कोई सॉल्वेंट यूज़ किया है और आपने जो सॉल्यूशन है ना वो कितना बना दिया, 100 ml बना दिया। तो यहाँ पे इसलिए इसका मतलब क्या है, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसके अंदर जो 10 ml है वो क्या है, हमारा इथेनॉल है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द component per 100 parts by volume of solution। अब हमें लिखना है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए अगर मेरे को अगर मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें मैंने ए नाम का लिक्विड भी डिसोल्व कर रखा है और बी नाम का लिक्विड भी डिसोल्व कर रखा है, और मुझे निकालनी है वॉल्यूम परसेंटेज ए की। तो यहाँ से मैं निकालूंगी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को क्या लेना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। तो उसमें क्या क्या ऐड कर रखा है, ए ऐड कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस में वॉल्यूम ऑफ बी, टोटल वॉल्यूम हो गई है। उसमें से हमें निकालना किसका है, सिर्फ और सिर्फ ए का निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए। अब क्योंकि ये परसेंटेज है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, और इसको एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम इसको वॉल्यूम परसेंटेज की जगह आपको यहाँ पे ऐसे भी दिया आ सकता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे करके। ठीक है, तो घबराना नहीं है, वही चीज़ है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हो। अगर आपने कोई सिंपल फॉर्मूला ही बनाना, आपको एक भी कुछ याद नहीं रखना, तो आप ये बोल सकते हो सिंपली कि जो भी सोल्यूट आपसे पूछ रखा है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस में लेनी है, ml में लेनी है, लीटर में नहीं ले सकते, केमिस्ट्री के अंदर हम ml के अंदर काम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, फिर टोटल वॉल्यूम है तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होगी, ml में होगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक हो रहा है इसके साथ साथ टर्म मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर यहाँ से हम इसको बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्या चीज़ है, कभी कभी क्या होता है, हम कॉन्सेंट्रेशन को वेट बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि हम कॉमनली यूज़ किया जाता है मेडिसिन और फार्मेसी वगैरह में, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को वेट बाय वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने कोई सॉल्यूशन बना रखा है 100 ml का, उसमें हमें सोल्यूट का कितना मास डिसोल्व करना है, वो हमारा हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे मेरे पास कोई 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि जो 100 ml सॉल्यूशन है ना, ये क्या है, 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मैंने 100 ml सॉल्यूशन बना रखा है ना, यहाँ से सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन बना रखा है ना, उसमें से जो NaCl मैंने घोला हुआ है वो 10 ग्राम घोला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि हमने 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ से डिज़ोल्व कर रखा है, डिज़ोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। हमने एक 100 ml का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन अगर 10% सॉल्यूशन है NaCl का, तो इसका मतलब हमने NaCl का उसके अंदर 10 ग्राम्स डिज़ोल्व कर रखा है। तो यहाँ से इसीलिए इस चीज़ को जो बोलते हैं, ये फार्मेसी वगैरह में यूज़ करते हैं हम, तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, या फिर इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसके लिए फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, हमें सोल्यूट का वेट ऊपर लिखना है। अब ये वेट है तो वेट होएगा सोल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, weight of solute in grams divided by volume of solution in ml। ठीक है, इनटू में हो जाएगा 100। तो है तो पिछले वाले फॉर्मूले जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा उससे
मतलब डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेट आ गया तो यहाँ पे सोल्यूट का वेट लेना है, ग्राम के अंदर लेना, और जब भी वॉल्यूम लेनी है तो ml के अंदर लेनी है, ठीक है। तो ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब कल हम करेंगे और भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं, जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ppm, फॉर्मेलिटी वगैरह, तो वो सब हमें करना है कल।